ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल सरकारी भारत। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं, आप सभी को पता है सीटेट का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा सीटेट यानी कि 2022 के लिए इसका नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। तो दोस्तों, आप सभी को बता दें कि जो सीटेट की रेस्पॉन्स की थी 2020 के अंदर अगर हम बात करें तो सीटेट ने कुल मिलाकर 20 पेपर कराए थे प्राइमरी लेवल के, ठीक है, प्राथमिक कक्षाओं की। तो इसमें जो 20 रेस्पॉन्स की है, यानी कि एक तरीके से ये आंसर की ही होती है, ऑफिशियल पेपर होता है, उसमें आंसर दिए हुए होते हैं स्टूडेंट्स के। तो ये रेस्पॉन्स की थी, रेस्पॉन्स की में पेपर दे रखे थे। तो इन जो क्वेश्चन पेपर से पूछे गए हैं, मतलब जो क्वेश्चन पेपर के हैं, ये क्वेश्चन पेपर का ही है बिल्कुल। देखिए, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये बाकायदा यहाँ पर आपको लिखा दिखा मिलेगा, करेक्ट मार्क्स, रॉन्ग मार्क्स, एज क्वेश्चन, मैंडेटरी। तो ये जो क्वेश्चंस हैं आपके, ये जो क्वेश्चंस हैं सारे के सारे क्वेश्चन सीटेट के क्वेश्चंस ही हैं। क्लियर है? तो वहीं से मैंने पेपर से ही उठाए हैं। तो जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सीटेट के ऑफिशियल क्वेश्चन हैं, इसमें कोई दौराए नहीं है। तो अगर आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं और 20 के 20 पेपर को भी कर जाते हैं, तो आप ये मान लीजिए सीटेट में 30 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें न्यूमेरिकल के लगभग 17-18 क्वेश्चन का वेटेज रहता है। तो इन 17-18 में से कम आप ये मान लीजिए 15 प्लस ही करोगे, कम नहीं करोगे, अगर इन 20 क्वेश्चन पेपर को भी सॉल्व कर लेंगे अच्छे तरीके से। क्लियर है? मैं आपके लिए लगभग 7 से 8 पेपर करा चुका हूँ, बाकी के पेपर्स मैं आपको पर डे सॉल्व करा भी रहा हूँ। तो अभी तक आप लोगों ने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप लोग चैनल पर देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट मैंने बाकायदा इसकी बना दी है, प्लेलिस्ट में आपको सब कुछ देखने को मिल जाएगा। क्लियर है? तो समय नहीं गवाएंगे, अगर आप भी सीटेट की तैयारी कर रहे हैं और 2022 में, 2023 में, 24 में देते हैं, तो आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहेगा। क्लियर है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को, समय बर्बाद करे बिना। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। पहला प्रश्न है, एक सामूहिक गतिविधि कराने के लिए कक्षा 4 की शिक्षिका अंजू ने कुछ कंकड़ों का प्रयोग किया। उसने कंकड़ों का 1/5 भाग समूह 1 को, 1/4 भाग समूह 2 को, 1/3 भाग समूह 3 को दिया। सभी को कंकड़ बांटने के बाद यदि उसके पास 26 कंकड़ बाकी बचे तो वह कक्षा में कितने कंकड़ लाई थी। मान लीजिए कि उसके पास कुल कंकड़ x हैं। कितने हैं? x का 1/5 यानी कि x/5 भाग उसने क्या कर दिया, समूह 1 को दे दिया। 1/4 भाग समूह 2 को दिया, यानी कि x का 1/4 दे दिया। 1/3 भाग समूह 3 को दिया, यानी कि x/3 भाग समूह 3 को दे दिया। और उसके बाद बचे कितने? 26 कंकड़ बचे। क्लियर? टोटल कितने थे? x थे, उसका 1/5 भाग समूह 1 को, 1/4 भाग समूह 2 को और 1/3 भाग समूह 3 को दिया। अब उसके पास जो कंकड़ बचे हैं वो मिलके बचे हैं 26। अब इन सब का हम अगर एलसीएम लेते हैं तो कितना आएगा? 5 चौके 20, और यहाँ पर अगर हम लेते हैं तो 60 इसका एलसीएम आ जाएगा। तो यहाँ 60x, थोड़ा बड़ा बनेगा क्वेश्चन, माइनस 12 पंजे 60, तो ये 12x हो जाएगा, माइनस 4 का गुणा करेंगे 15 चौके 60, तो ये 15x बनेगा, और ये 20 तिया 60, तो 20x बनेगा। बराबर में कितना बचेगा? 26। क्लियर? यहाँ पर देखते हैं, देखिए 12 और 15 और 20, तो 15-12 ये हो जाएगा आपका 15 और 20 हो जाएगा 35, 35 और 12 47, 60x में से 47x गए तो 13x बचे। कितने बचे? इस पूरे को निपटा देते हैं, 13x। क्लियर है? 13 से 26 को काटिए 2 बार, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 60 दूनी 120। कितनी आ जाएगी? तो वो कंकड़ लेके कितनी आई थी ये पूछा है आपसे, कितने कंकड़ लेके आई थी? तो x की वैल्यू निकली 120 कंकड़। तो 120 कंकड़ वो क्लास कक्षा के अंदर लेकर आई थी। तो 60 गलत हो जाएगा, 73 गलत हो जाएगा, 140 गलत हो जाएगा, 120 इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है फ्रेंड्स? चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न है, एक शिक्षिका कक्षा 2 के बच्चों, जो सेकंड क्लास के बच्चे हैं, बच्चों को कागज़ पर कुछ बिंदु बनाने के लिए कहती है। तो वो ऐसे करके कुछ कागज़ बना लेते हैं, कुछ बिंदु बना लेते हैं, ऐसे करके कुछ बिंदु। ठीक है? अब बोलती है, बनाने के लिए कहती है, उसके बाद वह बच्चों को उसी कागज़ पर एक आयत बनाने के लिए कहती है। तो उसने ऐसे करके एक आयत बना दिया, ऐसे करके एक आयत बना दिया। क्लियर है? एक आयत बना दिया जो उन बिंदुओं से होकर गुजरता नहीं है, मतलब ऐसा कोई भी बिंदु है जो उसके ऊपर होकर नहीं आएगा। तो आप मान लीजिए कि ये जो बिंदु हैं ये इसके ऊपर नहीं आते, बाहर वाले बिंदु भी इसके ऊपर नहीं आते हैं। क्लियर है? अब आगे वाला है, फिर वह बच्चों को आयत के भीतर जो बिंदु हैं उनको गिनने के लिए कहती है। तो ये पहले बोलती है कि देखो आयत के भीतर जितने भी बिंदु हैं उनको एक बार गिनिए आप, तो बच्चे गिनने लग जाते हैं।
इस गतिविधि के माध्यम से वह निम्नलिखित में से क्या नहीं पढ़ा सकती, ये पूछा है आपसे। क्या नहीं पढ़ा सकती? संख्याओं की तुलना बिल्कुल पढ़ा सकती है। संख्याओं की तुलना बोल देगी कि देखो आयत के बाहर कितने संख्या हैं, आयत के अंदर कितनी संख्या हैं, आप बताइए। तो एक तरीके से उनके बीच में क्या हो जाएगा, कंपैरिजन ही तो हो जाएगा, तुलना हो जाएगी। तो ये तो पढ़ा सकती है। आयत का क्षेत्रफल, इसको देखते हैं, अंदर बाहर, अंदर कितने हैं, बाहर कितने हैं आयत के, ये तो पढ़ा सकती है। स्थानिक समझ, कौन सा बिंदु आयत के अंदर है, कौन सा बिंदु आयत के बाहर है, यानी कि स्थानीय समझ को भी वो यहाँ पर पढ़ा पाएगी। लेकिन अगर हम बात करें आयत के क्षेत्रफल को, तो नहीं पढ़ा पाएगी। यही पूछा था, वो क्या नहीं पढ़ा सकती। तो इसके माध्यम से आयत के क्षेत्रफल को नहीं बता सकती है कि आयत के अंदर कितने पॉइंट है और बाहर आयत का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा। क्लियर है? क्योंकि उसकी परिधि पर एक भी बिंदु नहीं आ रहा है। इस वजह से आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 708 में कितने दहाई यानी कि 10 हैं। 708 में कितने दहाई हैं? तो देखिए दहाई निकालते हैं तो 10 10 10 ऐसे करके जितने भी होंगे दहाई वो सब निकल आएंगे। तो 708 है, कितना है 708। तो 8 को तो छोड़ दीजिए, 8 में तो एक भी दहाई नहीं होगा। 700 में निकालना है दहाई, तो 10 का लगा दीजिए भाग, 0 से 0 कैंसिल आउट, 70 आ गया। तो 0 नहीं होगा, 8 नहीं होगा, 7 नहीं होगा, 70 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 708 में कुल मिलाकर 70 दहाई होंगे। क्लियर है फ्रेंड्स? चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 अंकों की एक संख्या में, 6 अंकों की संख्या है तो संख्या बनाइए 1 2 3 4 5 6। क्लियर है? 6 अंकों की संख्या में 1000वें स्थान पर अंक 4 है। 1000वां स्थान क्या है, अंक 4। तो 1000वें स्थान पर यहाँ भी अंक 4 है, 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 कोई दिक्कत नहीं चारों ऑप्शन में। दहाई के स्थान पर जो अंक है वह 1000 के स्थान के अंक का 2 गुना है। दहाई का स्थान कौन सा होगा, ये दहाई के स्थान का अंक 1000वें स्थान के अंक का 2 गुना है, यानी कि ये इसका डबल होगा। तो 4 का डबल क्या होगा, 8 होगा। तो इसमें दहाई वाला देखिए 2 है, गलत, 1 है, गलत, 8 है, ये सही हो जाएगा, 8 है, ये भी सही हो जाएगा। आगे पढ़ते हैं, अभी 2 ऑप्शन सही आ रहे हैं। सैकड़े के स्थान पर अंक 1000 के स्थान के अंक का आधा है। सैकड़ा वाला कौन सा होगा, ये वाला अंक। सैकड़ा वाला क्या होगा, सैकड़े के स्थान पर अंक 1000 के स्थान का आधा है, यानी कि 1000 के स्थान का आधा हो जाएगा। यहाँ 4 का आधा कितना हो जाएगा, 2। तो सैकड़ा वाले स्थान पर देखिए इनमें ये भी 2 है और ये भी 2 है, तो अभी तो सही है दोनों के दोनों ऑप्शन। नेक्स्ट बोल रहा है 10,000 के स्थान का अंक, तो ये 1000 के बाद 10,000 का स्थान यही होगा। 10,000 के स्थान का अंक 1000 और सैकड़े के स्थान के अंकों का जोड़ है। 1000 और सैकड़ा वाला कौन सा है भाई, 4 है और 2 है, तो इनका योग है, तो इसका मतलब 4 और 2 6 होना चाहिए। तो इसमें तो 6 इस वाले में तो नहीं बन रहा है, इसमें तो 3 बन रहा है, तो ये भी गलत हो गया, और यहाँ 6 बन रहा है, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्लियर है फ्रेंड्स? तो इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ऑप्शन से आप इस प्रकार के क्वेश्चन को टैकल कर सकते हैं। अगर आप संख्या बनाने की प्रयास करेंगे तो फिर समस्या हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फरहान के पिता के पास कुछ आमों को समूह में व्यवस्थित करने के लिए कहते हैं। फरहान के पिता उसे कुछ आमों को समूह में व्यवस्थित करने के लिए कहते हैं। वह 2-2 के समूह में आम लगाता है। ठीक है सरकार। तो एक आम बच जाता है, फिर वह 3-3 के समूह में, 7 के समूह में आम व्यवस्थित करता है, तब भी एक आम बच जाता है। तो वह जानता है कि आमों की संख्या 50 से कम है। यदि वह उन्हें 5 के समूह में लगाता है तो आम कितने बचेंगे। देखिए 2-2 के समूह में लगाएगा तो एक आम बचेगा। 3-3 के 2-2 के समूह में अगर लगा रहा है तो एक आम बच रहा है लास्ट में, तो इसका मतलब जो संख्या है वो आपकी विषम है। ये तो आपका पक्का हो गया, सम संख्या तो नहीं हो सकती। अच्छा, विषम संख्या होगी, ऑड होगी, 50 से आपका कम होगी। क्या होगी, 50 से, हाँ। 3-3 और 7-7 के समूह में लगाता है तब भी एक आम बच जाता है। इसका मतलब क्या है, 3 का जो मल्टीपल होगा उससे एक ज़्यादा होगी, और 7 का जो मल्टीपल होगा उससे एक ज़्यादा होगी। क्लियर है? तो ऑड होगी, तो ऐसा एक नंबर मैंने पहले इसको सॉल्व कर रखा है। तो 42 और 43 आ रहा है। देखिए 3 से डिवाइड लगाएंगे तो 1 बचेगा, 7 से डिवाइड लगाएंगे तो ही 1 बचेगा। क्लियर है? और यहाँ पर 2-2 के समूह में भी बन जाएगा। तो यहाँ पर जो 43 संख्या है इसको अगर 5 के समूह में लगाएंगे तो रिमाइंडर आपका कितना बचेगा, ये जो रिमाइंडर बचेगा
3 बचेगा। तो इस सवाल का आंसर भी क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। कोई और भी संख्या हो सकती है, जैसे आपका 7 3 21, आपका नंबर 3 7 21, 2 के समूह में भी 1 बचेगा, तो आपकी संख्या 21 भी हो सकती है। उसके हिसाब से आपका क्या हो जाएगा, एक आंसर आना चाहिए। तो यहाँ मल्टीपल आंसर आ सकते हैं, तो रेस्पॉन्स की है ये, इसमें आपका आंसर डबल भी हो सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। गोपाल जी के पास 8 गाय हैं, प्रत्येक गाय रोज 2 लीटर दूध देती है। 8 गाय हैं, एक दिन में 2 लीटर दूध देती है, तो 8 गाय एक दिन में कितना दूध देंगे, 16 लीटर। जिस वह पास के होटल में 15 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से बेचता है, तो 15 के हिसाब से बेचेगा, तो ये कितने की बेच देगा, 15 का 15 से गुणा करेंगे 225 और 15 240 रुपये की एक दिन में निपटा देगा। 240 रुपये एक दिन में 8 गाय 2 लीटर के हिसाब से बेच देगा। यदि वह जून के महीने में हर दिन दूध बेचता है, तो जून के महीने में देखिए 240 रुपये का एक दिन में बेचता है, तो जून के महीने में कितने दिन होते हैं, 30 दिन। गुणा कर देंगे 00, 24 दूनी 48, 24 या 72, 7200 रुपये का दूध बेच देगा सिर्फ एक महीने में। तो ऑप्शन 3600 गलत है, 7600 गलत है, 9000 गलत है, ऑप्शन नंबर सेकंड 7200 इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है फ्रेंड्स, समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों। 86 सेंटीमीटर लंबे तार को मोड़कर एक आयत बनाया जाता है। तार था, ये तार था, इस तार को मोड़कर हमने एक आयत बना दिया जिसकी लंबाई 26 सेंटीमीटर है। तो 26 सेंटीमीटर ये लंबाई, तो 26 ही हो गई। अब बची क्या, चौड़ाई। 26 कितना हो गया भाई, पेरीमीटर क्या होती है, पेरीमीटर क्या होती है, पेरीमीटर होती है सम ऑफ ऑल साइड्स, सम ऑफ ऑल साइड्स, ये तो होती है। तो ये कितनी थी, टोटल 86। बामन आपकी लेंथ हो गई, दोनों लेंथ, तो आपकी कितनी बची, कुल मिला के 34 बची। 17 ये हो जाएगी, 17 ये हो जाएगी, तो लेंथ आपकी निकल आई 17, ब्रेड्थ निकल आई 17। आगे बोल रहा है फिर उसी तार को एक आयत को मोड़कर एक और आयत बनाया जाता है, मतलब इसको फिर मोड़ दिया, एक और आयत बनाया जाता है जिसकी लंबाई 31 है, तो 31 ही है, 31 है। चौड़ाई कितनी हो जाएगी, 31 दूनी 62, तो यहाँ से आपका 24 बचेगा, 12 का ये बचेंगे ब्रेड्थ, तो ये ब्रेड्थ नई वाली 12 आ जाएगी। दोनों आयतों की चौड़ाई छोटी भुजा के बीच कितना अंतर है, तो 17 पहली चौड़ाई निकली थी, बाद में चौड़ाई 12 निकली थी, 17 और 12 के बीच में 5 का अंतर है, तो 5 सेंटीमीटर का डिफरेंस आ जाएगा। 17 सेंटीमीटर गलत, 12 सेंटीमीटर गलत, 3 सेंटीमीटर गलत, ऑप्शन नंबर थर्ड आपका राइट आंसर हो जाएगा। 5 सेंटीमीटर इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। क्लियर है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए इस टाइप के ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और यही क्वेश्चन सारे के सारे पूछे भी गए हैं। देखिए यहाँ भी देखिए करेक्ट मार्क्स, रॉन्ग मार्क्स, ये क्वेश्चन पेपर से ही लिया है मैंने। क्वेश्चन है, रघु सुबह 9:10 स्कूल जाने के लिए घर से निकलता है। भाई साहब घर से निकलते हैं, ये आपका घर है रघु का, और ये निकलते हैं कहाँ के लिए, स्कूल के लिए, ठीक है। और उसे स्कूल जाने में 20 मिनट लगते हैं। कितने मिनट लगते हैं, 20 मिनट। आधा रास्ता पहुंचने के बाद उसे याद आता है कि वह अपनी गणित की कॉपी भूल गया है। यहाँ तक आया, याद आ गया, कॉपी भूल गया गणित की। वापस जाता है और कॉपी लेता है, जाता है फिर लेता है। यदि वह समान गति से चलता है तो घड़ी में मिनट की सुई किस अंक पर होगी। देखिए यहाँ से यहाँ तक आधा जाने पर 10 मिनट लगे होंगे, फिर लौटने में 10 मिनट लगे होंगे, फिर यहाँ से यहाँ तक जाने में 20 मिनट लगे होंगे, तो टोटल मिला के उसे समय कितना लग गया, 40 मिनट का समय लग गया। कितना लगा, 40 मिनट। अब वो 9:10 पे निकला था, तो घड़ी की सुई पे आ जाइए, ये 9 वाला होगा, ये 12 होगा, ये 3 होगा, ये 6 होगा। जब 9 बज रहे होंगे, जब 9 बज रहे होंगे तो बड़ी वाली सुई कहाँ होगी, यहाँ होगी। बड़ी वाली सुई कहाँ होगी, यहाँ होगी। अब 9:10 होंगे तो ये कहाँ होगी, 12:10 पे होगी, ठीक है। अब ये इसने बोला 1 2 3 4 और ये 5 6 7 और ये 8, ऐसे समझ लीजिए। अब उसने बोला है 40 मिनट बाद, तो 40 मिनट बाद कहाँ पहुँच जाएगा, 8 पीरियड चल जाएगा भाई, एक तरीके से 8 गैपों को पार कर जाएगा। 5 8 40, 5 मिनट का एक गैप होगा, 1 और 12 के बीच में 5 मिनट का, 1 और 2 के बीच में 5 मिनट का, 2 और 3 के बीच में 5 मिनट का। तो ऐसे ही ऐसे ये बढ़ता जाएगा, ऐसे ऐसे करके ये क्या जाएगा, बढ़ता हुआ जाएगा। क्लियर है, तो 5-5 मिनट के गैप पे 8 गैप बढ़ जाएगा, तो 12 और 9:10 से, तो यहाँ ये वाली बड़ी वाली सुई होगी 12:10 पे, तो 10 को भूल जाते हैं, अभी 12 पे ही मान लेते हैं, 10 मिनट 10 आगे बढ़ा देंगे उसमें, तो कितने गैप आगे बढ़ेगा, मिनट की सुई किस अंक पर होगी जब वो स्कूल पहुंचेगा। तो देखिए यहाँ से चलते हैं 5-5 मिनट के गैप पे, तो ये 9:50 पे पहुंचेगा, ये भी बात पक्की है।
तो ये मिनट वाली सुई कहाँ पहुँच जाएगी, 12 से 1 पे, 1 से 2 पे, 2 से 3 पे, 3 से 4 पे, 4 से 5 पे, 5 से 6 पे, 6 से 7 पे, 7 से 8 पे। तो ये 8 पे आ जाएगी, यहाँ कहाँ आ जाएगी, 8 पे आ जाएगी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यदि एक पानी के टैंक में 500 लीटर पानी है तो उसमें 250 ml की क्षमता वाले कितने बर्तन भरे जा सकते हैं। देखिए ये कोई टैंक है, मान लीजिए इसमें कितना 500 लीटर पानी आता है, 500 लीटर पानी आता है। छोटा सा एक टैंक क्षमता वाले 250 ml वाले कितने टैंक भरे जा सकते हैं। तो इसका इसमें भाग लगा देंगे। तो 500 लीटर, ठीक है, 500 लीटर और ये कितने हैं आपका 1 लीटर में 1000 ml होते हैं। तो 500 में 500 गुणा 1000 ml, 250 ml का भाग लगा दीजिए। इससे ये कटेगा 4 बार, 4 का गुणा 500 से करेंगे तो 5 चौके 20, यानी कि 2000 बर्तन क्या करे जा सकते हैं, भरे जा सकते हैं। तो 200 गलत, 600 गलत, 2500 गलत, 2000 इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों। क्वेश्चन है, एक कक्षा के बच्चों से पूछा गया कि उन्हें इनमें से सबसे ज़्यादा क्या पसंद है, चाय, कॉफ़ी या दूध। चाय, कॉफ़ी और दूध पसंद करने वाले बच्चे कक्षा के कुल बच्चों का 1/2, 1/3, 1/6 हिस्सा हैं। यदि 20 विद्यार्थी कॉफ़ी पसंद करते हैं। देखिए पहला चाय है, दूसरा कॉफ़ी है, तीसरा दूध है। तो कॉफ़ी वाले कितने हैं, कॉफ़ी वाले 1/3 हैं, 1/3 कॉफ़ी वाले हैं। और यहाँ बोल रहा है 20 पसंद करते हैं। तो कॉफ़ी वाले कितने हो गए, टोटल 60 हो गए। तो कितने बच्चे दूध पसंद करते हैं, दूध वाले कितने हैं। तो दूध वाले बात करें तो दूध वाले हैं 1/6। तो 60 का 1/6, 6 से काटेंगे 10 बार जाएगा। तो कितना बचा, 10 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट आंसर हो जाएगा। सेकंड गलत, थर्ड गलत, फोर्थ गलत, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी कि 10 बच्चे ऐसे होंगे जो दूध पीना पसंद करते हैं। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना ना करना ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा और आप मेरी वीडियोज़ को भी समय समय पर देखते रहेंगे। सीटेट अगर आपको निकालना है या फिर आपको टीचर बनने का ख्वाब देखा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको समय समय पर क्लासेस मिलती रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।